अभी जस्ट जस्ट एक वीडियो देख रही थी, आपको भी दिखाती हूँ। इधर साइड में चल रही है, ठीक है, देखना। ये लड़की टोस्ट पे खड़ी हो रही है। ये ऐसे ही नहीं खड़ी होगी, इसके आगे बताऊंगी भी मैं। उसमें उसने वो लगाया, एंड नाउ शी इज सेलिंग इट टू सम ठरकी बुड्ढा और टू सम ठरकी आदमी। ये ठरकी आदमी लड़कियों का मतलब इतना पागल कैसे हो सकते हैं ये। मैंने एक पहले एक सुना भी था दैट not men, only women sell farts to these ठरके बुड्ढास। यार ये क्या है? पहले तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल कैसे है। मतलब हम तो दिन भर में शायद बड़ी मुश्किल से एक आध बार हो पाता होगा हमारा, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर आपका खाने का हिसाब किताब बराबर नहीं है तो होगा, बट जैसे जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये करना, है ना। तो इसके लिए द गर्ल्स हु आर सेलिंग फार्ट्स दे हैव टू ईट अ लॉट जंक। मतलब बहुत कचरा खाना पड़ता है उनको कि दिन भर ऐसा होता रहे कुछ कुछ। भाई ठरक की कोई सीमा रही ही नहीं। बहुत किस लेवल तक गिर चुके हैं ये। और सुना तो बहुत कुछ है मैंने, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती। ये जो अभी वाली लाइन बोली ना मैंने, ये भी बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा यार ये जो 10-15 लोग सुनते हैं, ये सुनते तो अपने ही लोग। मैं ऐसी बात बोलूँगी, कोई उसको खा कैसे सकता है कोई। खाने पे वो चढ़ गई है लड़की और उसको खाना है। अब भाई दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना। अब एक रील बना रही थी, एंड एक्चुअली मुझे ना हिंदी में शब्द करना था और मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। देखो ये नौबत आ चुकी है आज के टाइम पे कि हमको ना, हम बहुत ज़्यादा हमारी भाषा से वो हो रहे हैं कि हमें एक्चुअल वर्ड ही नहीं मिलते कि हमारी जो शब्दावली है ना बहुत ऐसी तैसी हो चुकी है उसकी। मेरे को फ्रस्ट्रेशन का हिंदी शब्द ढूंढना था, फ्रस्ट्रेशन का हिंदी शब्द मेरा दिमाग में ही नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं होगा, बट और ये मैं वीडियो बना रही हूँ हमारे उन बेरोजगार दल के वरिष्ठ सिपाहियों के लिए जो अभी बस छोटे छोटे बच्चों को मारने निकलेंगे जिनका कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है। हाँ यार चलो पूरी बात तो हम मतलब नहीं करेंगे, पर एक चीज है, मैं आज एक चीज बोलती हूँ। एक कृष्ण भगवान का भजन है जो माया गोविंद ने गाया है। ऐसा है मुंदरी उलझ गई राधिका की लट बिच, ढूंढत फिरत शाम अपनी मुंदरिया, ललिता ने पाए लई जाके कृष्ण को दे दई। कृष्ण बोले कि इनाम में क्या चाहिए। हाँ नहीं, ललिता बोली कि कुछ भेंट तो निकालो शाम। तो कृष्ण बोले, मतलब उन्होंने उनकी अंगूठी दी तो कृष्ण बोलते हैं, हाँ ललिता बोलती कि मैंने तुम्हें दी तुम्हारी अंगूठी, इतनी मूल्यवान चीज, तो मुझे कुछ उपहार तो दो, भेंट तो दो। तो कृष्ण बोले मेरी उंगली चूम लो। तब ललिता बोलती है कि राम करे खोई जाए तो हरी बांसुरिया। ठीक है, सब समझ गए होंगे। और ये जो भजन है ये है अपने मन से निकला हुआ भजन है माया गोविंद जी का। ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था नोबडी नोस, है ना। बट भगवान का और राधा का उन्होंने, और ललिता का सखी का ऐसा चित्रण उन्होंने बनाया है। जबकि राधा और कृष्ण जो है ये बचपन के साथी हैं, है ना। 10 साल की उम्र तक के साथी हैं, उसके बाद ये साथ में नहीं रहे, भगवान के पास और भी बहुत काम थे इसके सिवाय। लेकिन हमारी हमारी इच्छा है कि हम भगवान का राधा का ऐसा चित्रण करें। ये हमने अपने मन से माया गोविंद अपने मन से बनाया और हमें पसंद आया तो हम गाते हैं, है ना। तो जब इतना प्रेम हम दिखाते हैं अपने भजनों में राधा कृष्ण का, तो जब आप तो ये बजरंग दल के जो वरिष्ठ सिपाही हैं ये बच्चों को पीटते क्यों फिरते हैं। देखो वीडियो मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे जो गलत लगता है उसकी मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी कि वो बच्चे, 2 बच्चे थे, 15-16 साल के ही बच्चे थे, they were smooching each other in a public place which is not right at all. But what did I do? एक तो मैंने उनकी वीडियो निकाली which is not right, first of all पोस्ट करी, this is also not right, but मैंने क्या किया, मैंने पूरा ब्लर किया just to show कि भैया ये गलत है ना, ये गलत है, this is not right। ये किसी भी मायने में ये चीज सही नहीं है। 15-16 साल के बच्चों की शादियां हो जाया करती थी एक जमाने में, बिकॉज हॉर्मोन्स इसी टाइम पे
आपके एक्टिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। 15-16 साल की उम्र से इंसान को लगने लग जाता है कि हाँ, आई नीड अ पार्टनर। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, सो वी हैव टू फोकस ऑन अवर करियर ऑल्सो। तो इस टाइम पे अगर आप इन सब एक्टिविटीज़ में उलझे रहोगे, देन यू कैन नॉट फोकस ऑन योर करियर, तो वो साइड में रह जाएगा। एंड ऑल्सो बच्चों के इंटेंशंस गलत है। आई नो दैट कि बच्चों के इंटेंशंस बहुत गलत है। लड़कों के इंटेंशंस ये हैं कि कुछ दिन इस लड़की के साथ एंजॉय करते हैं, कुछ दिन उस लड़की के साथ एंजॉय कर लेंगे। लड़कों के इंटेंशंस ऐसे हैं। लड़कियां पागल हो जाती हैं एकदम इमोशनल कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। तो ये जो है स्टोरी, ये लाइन गलत है। बट ये तुम्हारा काम नहीं है उन बच्चों को पीटना, ठीक है? किसी का काम नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पिटते हैं बच्चे इस टाइम पे। लेकिन बच्चों में भी अकल नहीं है। वैसे काम तो ये इसी लायक करते हैं कि सिर्फ इस चीज को तुम करेक्ट कर दोगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी। दिस इज नॉट योर वर्क टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बच्चे अलग ही है, लेवल ही अलग है इनका, वो सही नहीं है। पर ये उनकी जिंदगी है, वो देख लेंगे। पहली बात तो ये बच्चे जो जिस लायक है ना, इनको वही मिलेगा। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उनको ठीक करो। वो लड़कियां भी इसी लायक हैं और वो लड़के भी इसी लायक हैं। इनका कुछ फ्यूचर नहीं है। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग या फनी, कुछ भी कह लो, भगवान जाने कौन सी बात हुई, लेकिन मैं बैंक गई और मैं इस अटायर में गई, ठीक है? उसने पता मुझसे क्या बोला? मैंने उससे पहले, मैं खड़ी थी, रुको, हाँ, तो मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। मेरे में एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इस टेबल वाले रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाऊँ या उस टेबल वाले रिलेशनशिप मैनेजर के पास। कि मेरे में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता बैंक जाने का। बैंक जाने का कॉन्फिडेंस इंसान में तब आता है जब उसका अकाउंट भारी हो, ठीक है? तब आता है। आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो आप, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो बट स्टिल, ठीक है? सो आई वेंट देयर, I started talking like, excuse me ma'am, I need to change my PIN because I forgot that I haven't used it since ages. मेरा डेबिट कार्ड के बारे में मैंने बात करी. I just threw this one liner and she asked me, are you NRI? And I was like stunned. मैंने कहा इसने ऐसा क्यों बोला? Look at my face. ये ऐसे झल्ली जैसे गई थी मैं, ये कपड़े पहन के। एनआरआई ऐसे जल्ले रहते हैं क्या? मुझे तो लगता। मैं आजकल इतना सोचती भी नहीं। मेरे को जाना, मैं चली जाती हूँ। ये मेरी इंसल्ट कर रही है कि मैं तारीफ कर रही है, तो उनको समझ नहीं आता। फिर मैंने कहा चलो एनआरआई की वो नहीं कराएंगे। फिर पूरा कॉन्वर्जेशन ऐसे ही करा मैंने। फिर फाइनली मेरा काम भी हो गया। बट देन घर आके मैंने फिर ब्लंडर कर दिया। आई ब्लॉक्ड माई अकाउंट फॉर 24 hours, which I needed the most today. ओके, तो ऐसा हो जाता है भाई। ओ भाई, चलो मीक आने वाली है, अब हम लेमन टी पियेंगे। वजन बढ़ गया 1 किलो, पता है? मेरे को लगता है कभी कभी एक्सरसाइज नहीं करती तब तो बढ़िया रहता। एक्सरसाइज करना चालू करती हूँ, भूख तेज लगती है। और कल एकादशी है, कल तो वैसे भी कर हो ही जाएगा 1 किलो खत्म, यूं ही हो जाएगा। वॉक करके आई हूँ जस्ट अभी, और बस अब मैं ये गर्म पानी पी रही हूँ। उसमें लिखा आई एम द बेस्ट, नहीं यू आर द बेस्ट। ओके, गर्म पानी पीते पीते इस ब्लॉग को मैं ये एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, राधे राधे।